अगर हम लेबर ढूंढने जाएं तो लेबर नहीं मिलते हैं सर। आज बच्चे किसानी नहीं करना चाहते हैं सर, तो आगे सर खाना कहाँ से खाएंगे सर हम लोग, है कि नहीं है। तो अपने देश में जो है, जो मुझे समझ में आया सर कि अपने देश में जो शिक्षा है वो गुरुकुल शिक्षा लागू की जाए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्योंकि आप तो जो है माननीय सांसद साहब हैं सर, और आप वहाँ लोकसभा में बैठते हैं सर। आप अपील करें कि जब एक देश है तो एक देश में एक शिक्षा क्यों नहीं है सर, एक शिक्षा व्यवस्था हो सर। अब सोचिए सर, जो है एक हाथ को मैं मजबूत बना दूं, एक को कमजोर बना दूं, तो इससे तो जो है हमारा ये हाथ काम नहीं करेगा तो हम कैसे चल पाएंगे सही से सर। आज वही हो रहा है सर, आईसीएसई बोर्ड क्यों है, सीबीएसई बोर्ड क्यों है, एमपी बोर्ड क्यों है। तो मेरा ये सर रिक्वेस्ट है कि सर जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी। अब देखिए सर, वहाँ पे मोदी जी का पोस्टर लगा है, और यहाँ पे जो भी आयोजन कर रहा है मोदी जी के पोस्टर के बाजू में ही सर पूरा केले का कचरा डाल दिया है सर। अब बच्चे खेल रहे हैं सर और उनको पार्ले जी बिस्किट दिया जा रहा है सर। अब बताइए बच्चे कैसे देश के खिलाड़ी बनेंगे, देश का नाम कैसे पार्ले जी खा के कैसे बनेंगे सर। जमाने में पूरे भारत में 10 लाख पौधे लगाने के लिए और 10 लाख अपने देश में जो रियल कर्मवीर हैं, जिनको हीरो मैं मानता हूं, उनको सम्मान देने निकला हूं। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज अपना देश जो है इन्हीं लोगों की मेहनत से चल रहा है, और ना इन लोगों को सम्मान मिलता है, ना इन लोगों को उतना पैसा मिलता है। अपने देश में जो रियल हीरो हैं वो किन किन कैटेगरी में है मैं आपको बताता हूँ। पहले किसान है, क्योंकि किसान लोगों की अथक प्रयास से, मेहनत से हम आज खाना खा के यहाँ बैठे हैं। अगर आपको खेत में काम करने के लिए कह दिया जाए तो पता चलेगा किसान कितनी मेहनत करता है। रात को पानी लगाने जाना पड़ता है। मैंने अपने गांव में देखा है कई बार ऐसे किसान रात को पानी लगाने गए और सांप काट दिया और मर गए बेचारू। तो ऐसे किसान। दूसरे यहाँ रियल हीरो हैं जो हमारे शिक्षक। हमारी देश में जो संस्कृति थी, तो माँ गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये सुना है आप लोगों ने। लेकिन आज क्या ये संस्कृति है? संस्कृति क्यों खत्म हुई? क्योंकि हमारे यहाँ न वैसी शिक्षा रही कि गुरु मतलब जो एक व्यक्ति को प्रकाश से मिला दे, जो आपके जीवन की चिंताओं को, टेंशन को सब खत्म कर दे, उसी को आप सच में गुरु मानेंगे। हम लोग जो हंसते हैं वो बाहर नौटंकी कर रहे होते हैं, भीतर तो बेचैनी चल रही है हमारे अंदर। क्यों चल रही है? क्योंकि हमें जो एक्चुअल हैं, हमारी पहचान है वो हमें बताई नहीं जाती है। हमारे भीतर दो चीजें हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार है। तो असली टीचर वही होता है जो हमारे प्रकाश से हमें मिला दे। तो मैं पूरे भारत में निकला हूं कि अपने देश में जो गुरुकुल शिक्षा थी, जिससे अपना महान बना था, उसको फिर से लागू किया जाए, जिससे फिर से शिक्षकों को जो है वो ज्ञान दिया जाए, जिससे हमारे इतने सारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं उनको जो है फिर से वो प्रकाश बनने का मौका मिले। आपको पता है दुनिया में सबसे अद्भुत जो है इस पृथ्वी पे कौन है? जितने भी लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं मनुष्य के रूप में, वो सब अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन आपको बताया ही नहीं गया है। आपको कोई कहेगा आप अद्भुत हो तो आप मानोगे नहीं इस बात को, क्योंकि सही बोल रहे हैं ना। जैसे कि मान लो करो कि कोई व्यक्ति हो, किसी गांव वाले व्यक्ति से आप कोई फोन लेके जाओ खरीद के कि ये फोन ना 10 लाख का है, तो कहेगा 10 लाख का फोन उल्लू बना रहा है बंदा। हो सकता है 10 लाख का फोन में जो हीरा जड़ित कुछ लगा हो, पीछे का कवर ही हीरा वाला लगा लिया हो उसने। 10 लाख का फोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि आप अद्भुत हैं। तो मैं भारत में जो हमारी सरकारें हैं, क्योंकि आज अमीरों को अलग पढ़ाई पढ़ाई जा रही है और जो मध्यम वर्ग हैं, आम वर्ग के लोग हैं, उनको अलग पढ़ाई दी जा रही है। तो जब एक देश है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। क्यों मैं सही बोल रहा हूं मैम? आइए ना, इधर आइए ना, आप थोड़ा दूरी बनाए, इधर आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज आइए। आज आप देखिए, जो अभी बहुत सारे हमारे भाई बहन लोग जो अभी पहले से थे, इन सब लोगों से जो है मैं बात कर रहा था कि अपने देश में जो है एमपी बोर्ड क्यों है, सीबीएसई बोर्ड क्यों है, आईसीएसई बोर्ड क्यों है, ऐसा क्यों है? जब एक देश है तो शिक्षा एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। अगर सपोज करो कि कहते हैं हमारा भारत देश एक आत्मा का टुकड़ा है, ये सिर्फ भौगोलिक एक दृष्टि से एक जमीन नहीं है, ये एक आत्मा का टुकड़ा है। अब जो है भारत माता कहते हैं, भारत माता पूरे, तो हम लोग अब भारत एक हाथ को ताकतवर बनाया जाए और एक हाथ को ताकत नहीं दी जाए तो ये गलत होगा ना। तो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है शिक्षा? न्याय हो रहा है ना? मिलावट हो रही है कि नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार देख रहे हैं कितना देश में कैसे बनाए, क्योंकि हम सब लोग वोट देते हैं। ये बच्चे आगे चल के वोट देंगे ना आप लोग वोट। तो जब तक इनको पता नहीं होगा कि मेरा अधिकार क्या है, हमारे साथ गलत कर रहे हैं बहुत सारे लोग,
हम उस बात को कैसे सही कर सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है क्योंकि देखो अमीर जो लोग हैं बहुत ताकतवर है पैसे के मामले में, क्योंकि उनके पास पावर भी है। अभी जो है मैं अकेले जाऊंगा तो मुझे जेल में बंद कर देंगे, लेकिन जिस दिन अगर 10 लाख लोग हम लोग जुड़ गए उस दिन हमें कोई तोड़, क्योंकि उनको पता है ये 10 लाख लोग उनका जो भी नेतागिरी है वो 2 मिनट में बंद हो सकती है। तो मैं पूरे भारत में एक चैनल मैंने बनाया मिशन अखंड भारत के नाम से। उस पर मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं पौधे लगा रहा हूं, जो मैं आपके गुरुजन लोगों को सम्मान कर रहा हूं, जो शिक्षक लोगों को सम्मान दे रहा हूं, या मजदूर को, किसान को, सैनिक को, सिपाही को, इसलिए मैं इनको सम्मान दे रहा हूं कि हम सब लोग इनको सम्मान दें, क्योंकि हमारी लाइफ इन्हीं की मेहनत से, हमारी लाइफ वो जो आज भांडबाजी कर रहे हैं उनके मेहनत से उल्टा हम अपना टाइम देते हैं और वो हमको गलत गेम सिखा रहे हैं, गलत खाना पीना सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को नशा करने के लिए एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। ये सही है कि गलत है? तो वो हीरो कैसे हुए? हीरो वो होता है जो कभी गलत काम किसी को ना सिखाए। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, क्या करना है ऐसे लोगों का जो लोग गलत चीज सिखा रहे हैं? क्या करेंगे मैम? बहिष्कार। क्या करेंगे? तो आप देखिएगा जितने भी लोग, कोई भी ऐसी फिल्म दिख रही है जिसमें कोई गंदा सीन दिखा रहा है उसको हमें फॉलो नहीं करना है। वो हीरो नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक उतर सकता है। कुछ लोगों को ये बात पचेगी नहीं, लगेगा कि यार क्या बोल रहा है ये बंदा है। नहीं, कुछ लोगों को लगेगा यार क्या बोल रहा है, मैं तो इनको हीरो बोलता था, मैं तो इनको देखने के लिए इनकी रील वेट करता था कि अरे कब इनका सेलिब्रिटी का कोई पोस्ट आ जाए, कोई इनका डांस आ जाए। तो भाई समझो, ये आप अपने घर में कोई कचरा डालते हैं क्या? हम अपने घर में कोई कचरा नहीं डालते हैं ना। तो हमारे को ये मानव शरीर में दुनिया का सबसे अद्भुत कंप्यूटर ब्रेन के रूप में दिया गया, तो इसमें क्यों हम कचरा भरेंगे? क्यों ऐसे लोगों को देखेंगे जो हमें गलत चीज सिखाएंगे? सही बोल रहे हैं? मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। थक गए हैं आप लोग। चलो ठीक है, तो अभी मैं टीचर्स लोगों को पौधा प्रदान करूंगा, आप लोग ताली बजाइएगा। और मेरा एक चैनल है मिशन अखंड भारत, क्योंकि मैं सबसे सहयोग के रूप में बोल रहा हूं कि एक सब्सक्रिप्शन आपका चाहिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इससे जो है मेरा और क्या होगा, बल बढ़ेगा। मेरे को पौधे खरीदने में, मेरे को पूरे भारत देश में ट्रेवल करने में मेरे को हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब आज क्या करता है, हमें पैसा देता है। तो मैं ये अच्छा काम करने निकला हूं। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे गलत गलत वीडियो दिखा के, आप देखिए मिलियन में उनके व्यूज हैं। तो मैं चाहता हूं आप मेरा साथ देंगे। आप लोग, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, पक्का? मिशन अखंड भारत, क्या नाम है मेरे चैनल का? ठीक है, आप उस पर वीडियोस देखिएगा, जो भी आपको सही लगता है तो ही फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं सही काम नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे नहीं फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। अगर आपको लगता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं ये मेरे भैया सही काम कर रहे हैं, ये सही काम के लिए इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो 10 और लोगों को भी जोड़ना। ठीक है, थैंक यू। जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज, राष्ट्र, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा कर सच्चे रियल हीरोओं का परिचय दिया है। आपकी सेवा आज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। हमें गर्व है आपकी मेहनत पर। आपकी मेहनत से देश तरक्की कर रहा है। तो आज आप लोगों को जो भी कुछ आ रहा है वो आप सबकी मेहनत से ही आ रहा है ना। तो ताली बजाइए अपने शिक्षक जन लोगों के लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, भेदभाव की शिक्षा के खिलाफ, धर्म की, अधर्म का, गौ हत्या, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। तो मैं हूँ बड़वानी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे जो है बहुत सारा गेम चल रहा है। अभी मैं आपको एक एक करके मैं बहुत सारा गेम दिखाने वाला हूँ। ये बहुत सारे बच्चे जो हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं पूरे भारत में निकला हूँ, भेदभाव की शिक्षा बंद हो बाबू, ठीक है? भेदभाव की शिक्षा बंद हो, सही शिक्षा लागू हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, मिलावट खत्म हो, अन्याय खत्म हो। मैं भी कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो ना। हेलो गाइस, इनका ब्लॉग रोज देखिए, इनके बहुत लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलो ठीक, चलो 1 2 3 चलो स्टार्ट हो गया।
देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चे हैं जो कबड्डी खेलने आई है, और देखिए इनके पास जूता भी नहीं है, ना इनके पास कपड़ा है। और देखिए एक तरफ जो है दूसरी टीम खेल रही है जो प्रॉपर गेटअप में है। अब बताइए ये कैसा भेदभाव है? बताइए यहाँ पे जो है सांसद खेल महोत्सव चल रहा है। सांसद खेल महोत्सव में जो है एक बच्ची बगैर जूते के है और एक बच्ची जूते के साथ पूरा ट्रैक सूट में, पूरा वे में। इस तरीके से कैसे जो है अपने बच्चे खिलाड़ी बनेंगे? इस तरीके से तो हम बच्चों को खेलने से पहले ही डिमोटिवेट कर देंगे। अब इनके मन के ऊपर क्या छाया होगी, क्या इनके विचार होंगे? पहले से मन में इनका जो कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए ठीक है यहाँ चीफ रेफरी सभी मैदान पर उपस्थित और टॉस विजेता जीडीसी बच्चों को पार्ले जी बिस्किट दिया जा रहा है। बताइए ये सब बच्चे खेल के लिए आए हैं। ये है अपने देश की स्थिति। पार्ले जी मैदे वाला बिस्किट खिला के बच्चों को खिलाड़ी बनाएंगे। बताइए कैसे जो है लोग, घोर अन्याय, घोर अन्याय। बताइए देख रहे हैं ये बच्चे जो है पढ़ लिख रहे हैं, इनको कोई मैनर नहीं है कैसे लेते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे इनको कभी केला ही नहीं मिला हो। देख सकते हैं आप सारे बच्चे खा के ये शिक्षित बच्चे हैं। देखिए सब केला यहीं खाए, यहीं फेंक दिए, यहीं गेम चल रहा है। सर यादव से चालू करवा दे मैच। और यहाँ पे जो है अभी सांसद महोदय जो है बस पहुंचने वाले हैं। और देखिए कबड्डी का मैच चालू करवा दे। पीछे देखिए आप, ये देखिए संतोष सर हमारे क्या शिक्षक है। सांसद महोदय आपके ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, आप तुरंत दोनों टीम को लाइन अप करवा ले। यहाँ जो भी आयोजक है, देखिए कोई बच्चा गिरेगा, हमारे ग्राउंड पे यहाँ जो आयोजक है मोदी जी के बाजू में देखिए कचरा रही है 24 कितनी गलत बात है। ये तो मोदी जी की बेइज्जती हो रही है। ऐसी बेइज्जती हमारे देश के प्रधानमंत्री का जहाँ फोटो लगा है उसके बाजू में कचरा डाल दिया गया। ये घोर अन्याय है। मोदी जी शिक्षा बदलो तभी अपना देश बदलेगा। अगर हम लेबर ढूंढने जाएं तो लेबर नहीं मिलते हैं सर। आज बच्चे किसानी नहीं करना चाहते हैं सर, तो आगे सर खाना कहाँ से खाएंगे सर हम लोग, है कि नहीं है? तो अपने देश में जो है, जो मुझे समझ में आया सर कि अपने देश में जो शिक्षा है वो गुरुकुल शिक्षा लागू की जाए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्योंकि आप तो जो है माननीय सांसद साहब हैं सर, और आप वहाँ लोकसभा में बैठते हैं सर। आप अपील करें कि जब एक देश है तो एक देश में एक शिक्षा क्यों नहीं है सर? एक शिक्षा व्यवस्था हो सर। अब सोचिए सर, जो है एक हाथ को मैं मजबूत बना दूं, एक को कमजोर बना दूं, तो इससे तो जो है हमारा ये हाथ काम नहीं करेगा तो हम कैसे चल पाएंगे सही से सर? आज वही हो रहा है सर। आईसीएसई बोर्ड क्यों है, सीबीएसई बोर्ड क्यों है, एमपी बोर्ड क्यों है? तो मेरा ये सर रिक्वेस्ट है कि सर जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी। अब देखिए सर वहाँ पे मोदी जी का पोस्टर लगा है, और यहाँ पे जो भी आयोजन कर रहा है मोदी जी के पोस्टर के बाजू में ही सर पूरा केले का कचरा डाल दिया है सर। अब बच्चे खेल रहे हैं सर और उनको पार्ले जी बिस्किट दिया जा रहा है सर। अब बताइए बच्चे कैसे देश के खिलाड़ी बनेंगे, देश का नाम कैसे पार्ले जी खा के कैसे बनेंगे सर? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाइनअप हो जाए बेटा, लाइनअप हो जाइए, और एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ऑल